गुरुजी, जिन लोगों को मैंने इंसानियत के नाते मदद की, सब बदल गए। गुरुजी, मैं अब उन लोगों से दूर होना। देखो बच्चा, तुम लोगों की मदद करते हो, हमने लोगों की मदद की बात नहीं कही। सब में भगवान का स्वरूप मान करके हमें सेवा करनी है। अब जब हमें सेवा करनी तो वो हमारे प्रति क्या करते हैं हमें कोई मतलब नहीं। अगर किसी को पानी पिला दिया तो ऐसे पिलाओ कि वो लौट कर कभी आपको ये न कहे धन्यवाद, कभी जिंदगी में नहीं। तब वो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। अगर वो धन्यवाद कह दे तो आप तुरंत बोलो, इसमें मेरा क्या धन्यवाद भाई, प्रभु ने जल दिया है, आपको प्यास लगी, प्यार मिल गया, उसमें धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आप जाए। अब जब आप चाहते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं और वो मुझे धन्यवाद दे, तभी आपको ये दुख पहुंच रहा है। लोग मेरे द्वारा की हुई सेवा का एहसान नहीं मानते। एहसान मानने का मतलब होता है थोड़ा झुक के तो बोलो कि वाह यार, ऐसे समय में तुमने सेवा की, इतना तो हम सुनना चाहते हैं। तो फिर ये सेवा नहीं हुई और ये ऐसा होगा भी नहीं। भगवान बड़ी लीला बिहारी हो, तुम्हारे सामने ऐसी लीला करेंगे तुम बंद कर दोगे, सेवा कर ही नहीं पाओगे। कि हमें सिर्फ आपको सुख पहुंचाना है। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आप भोजन पाए, मान लो भूखे हैं, आप भूखे हैं, आपको भोजन पाए, इसके बाद आपने गाली दे दी हमें, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुख देना चाहते थे। ये सेवा का भाव, सेवक सुख देना चाहता है। इसलिए आप अच्छे सेवक बनो, भगवान को प्रसन्न करने वाले बनो। सब में भगवान विराजमान है और ये कटु व्यवहार सहना ही पड़ेगा। सह गया सो महात्मा और टूट गया सो दुरात्मा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव महाराज, मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ गुरुदेव मेरी। तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला, और वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रत्येक मासिक धर्म के बाद जो 10 दिन के बाद संतानोत्पत्ति के निमित्त समस्त देवताओं और भगवान को नमस्कार करके वो गृहस्थ ब्रह्मचारी में, तो उसमें स्मृति की, तो हमें लगता है अगर संयम से चला जाए तो गृहस्थ धर्म में बंधनी, पर स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे, क्यों बच्चा? महाराज जी, मुझे पॉलिसिस्ट किडनी रोग है। ये एक असाध्य बीमारी है, ये एक वंशानुगत बीमारी है। डॉक्टर के अनुसार मेरी किडनी सामान्य किडनी से 15 गुना बड़ी है। विगत 4 वर्षों से मैं इस बीमारी से, जैसी आपकी है वैसे इस शरीर की भी है। ये भी वंशानुगत माँ के गर्भ से आता है। गुरुदेव, ये डर बना रहता है कि ये हमारे बच्चों में ना आ जाए, बस इसी वजह से मन बहुत घबराता है। काहे को डरना है? तुम्हारे केवल बच्चे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण हरि कर रहे हैं। जैसे तुमको दिया है तुम्हारे भाग्य के अनुसार, ऐसे बच्चे आए अपने का। ये जरूर कि भगवान उनकी ये रक्षा करें कि उनको तुम्हारा कहीं वंशानुगत रोग न, बहुत भयानक है। कि राधा राधा नाम जप कीजिए और खान पान का संयम रखिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार लीजिए और थोड़ा व्यायाम कीजिए, मतलब चलने का व्यायाम इसमें ज्यादा सेट रहेगा, क्योंकि इसको मोड़ना, फट भी सकती किडनी। जैसे अपने लोग यौगिक क्रियाएं करते थे, साधु वेश में थे, 8 घंटे 6 घंटे पद्मासन में बैठना, सिरासन में खड़े होना, आदि आदि। तो फिर जब हम गए किसी डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि आप कहीं साधन इस तरह का तो नहीं करते? तो हम कहा करते हैं। बोले मुझे अनुमान था क्योंकि आप साधु हैं, फट जाएगी किडनी आपकी, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो डरो मत बच्चा, खूब नाम जप करो, मस्ती से रहे। मरना एक बार होता है, जिनकी किडनी ठीक होती है 1 मिनट में एक्सीडेंट होता है, पधार जाते। तो अपने तो भगवत आश्रित जन है, और ये निश्चय सोचना है कि शरीर तो छूटेगा, एक दिन छूटेगा। हाँ, जो कष्ट सहना है उसके लिए नाम जप से तैयारी कर लो। तो डरना नहीं, राधा राधा नाम जपते रहना, सावधानी रखना और भगवान का आश्रय रखना। मरना है ही एक दिन, बार बार मरना नहीं है, तो फिर डरना क्या है? कितने मूर्ख है लोग। बोले शनि विपरीत, बोले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो तो घोड़ा परम पद में चला जाए और सुखी हो जाए। उसकी नाल से यदि तुम सुखी हो जाओ तो इतने कुंतलों बोझा ढोता है बेचारा, काहे को कष्ट पावे? उसकी नाल में जब इतना दम है तो वो घोड़े में कितना दम होगा? वो तो भगवान को प्राप्त कर ले। आचमन करना है, ठाकुर सेवा करनी है, घोड़े की नाल की अंगूठी पहने, कहो शनिचर न लगे। हम कहते राधा राधा को शनिचर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। ये देखो, अगर राष्ट्रपति के साथ तुम चल रहे हो ना, जी यस सर, जी सर, तो ये सब जितने हैं ना,
ये सब अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं। शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, ये सब सृष्टि विभाग के अधिकारी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ये दंड विभाग भी करते हैं और सुविधा विभाग भी करते हैं। आप जब भगवान से विमुख होते हैं तो ये दंड विधान रचते हैं। बोले 7.5 लगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और जिसके 7.5 लगा और राधा राधा बोलना कुछ उखाड़ ले तो हमें बता दे लाके। इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भव्याधि विनाशिनी। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना, दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है, ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है। गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत। इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यपि हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आपको प्रणाम, बच जाओगे। न पाप लगेगा और न जलन होगी, कुछ दिन होगी, और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा। यदि इष्ट भी महादेव हो, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपे? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, अम्बा के सहित भगवान शिव, शाम्ब सदाशिव। जैसे सियाराम सियाराम, राधे श्याम राधे श्याम, तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। अम्मा के सहित पिताजी, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है, पहले जगत माता और जगत पिता है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर वो होता ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ही है। उनके सामने फिर कोई दूर, अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष है, औढ़रदानी है, करुणा समुद्र है। उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे, सब प्रदान कर देते हैं। महाराज जी, मेरा 11 साल का बालक वृंदावन से दीक्षित है। उसकी राधा रानी के संग बहुत प्रीति है। वो भागवताचार्य बनना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि उसकी शिक्षा वृंदावन में हो। लेकिन हम माता पिता की ये सोच है कि वो अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो सही और गलत का समझ सके। सो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहकर भक्ति करे। और जब उचित है, उचित है, उचित है। हम इस बात में आपका सपोर्ट करते हैं कि बालक जब तक विवेकवान ना हो जाए कि स्वयं निर्णय न कर पावे कि मेरे साथ हित और अहित का बर्ताव क्या है, तब तक माता पिता की दृष्टि में ही रहना चाहिए। क्योंकि आज का वायुमंडल, वातावरण कहाँ किस जगह प्रतिकूलता पैदा करके विषय में फंसा दे, तब तक अपने संग में रखे। जहां तक हो सके उसको पढ़ाना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आसपास कोई ऐसा, या आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगी है, ऐसा कोई, या ग्रंथों के द्वारा, तो माता पिता के द्वारा पोषित, तब तक जब तक वो अपने शोषण को न पहचान सके कि ये वृत्ति हमारा शोषण करने वाली है, तब तक उसे छूट नहीं देना चाहिए। पहले ऋषि मुनियों के द्वारा परम पवित्र ऐसे आश्रम होते थे जिनमें कहीं संशय नहीं है। अब ये से होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर प्रायः
अब संशय की संभावना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी दृष्टि में सुरक्षित रखिए। जब तक वो विवेकवान होकर खुद निर्णय लेने लायक ना हो, तब तक वो तो कहेंगे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, पर आपको स्वतंत्रता नहीं देनी है, क्योंकि वो विवेकवान हो जाए फिर निर्णय ठीक हो जाएगा। हम आपके तरफ से है कि आप बच्चे को अपनी नजर में रखिए, पढ़ाई करवाइए। जब वो इस कोटि का हो जाए तो खुद अपना आगे चल बढ़े, लेकिन अभी नहीं। अभी वो 11 वर्ष का है, तो अभी पूरा वो आपके द्वारा पोषित होना चाहिए। महाराज जी, क्या मोक्ष एक जन्म में ही प्राप्त हो सकता है या कई जन्मों तक चलने वाली एक मिनट में प्राप्त हो सकता है। जैसे स्वप्न हम देख रहे हैं और हमको जगा दिया जाए तो पूरा स्वप्न झूठा निकला ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की माया का आवरण डालकर हमारा प्रीतम सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब ये त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हम हटा दें, इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे पार कर देता हूं। एक ये सरल उपाय, और दूसरा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग दे, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है। क्योंकि मोक्ष किसी वस्तु का नाम नहीं है। वो आप मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। आपने शरीर से अपने आप को बांध दिया है, अब अपने आप को छोड़ लो। उसके लिए भी भगवान कहते हैं अपने आप द्वारा आप अपना उद्धार कीजिए। अब ये ज्ञान कितने जन्मों में आप पकड़ पाते हैं, कितने घंटों में पकड़ पाते हैं, कितने मिनट में पकड़ पाते हैं, ये आपकी योग्यता। मोक्ष तो 1 मिनट में हो जाएगा। श्री अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है उतने में तेरे को ब्रह्मबोध करा देंगे। क्योंकि वो परिपक्व गुरु, वो परिपक्व शिष्य। अब हमारी देहाभिमानमयी वृत्ति के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भोग वासनाओं का तांडव हो रहा है। हम अपने को स्त्री मान रहे हैं, अपने को पुरुष मान रहे हैं, सामने अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा, चैतन्य, जड़, ऐसे भेद हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके लिए जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होई सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक संत महात्माओं का, वो भी भगवत चिंतन परायण दिव्य साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, यदि हम भगवान नाम जप कर रहे और भगवान के आश्रित है और कोई गंदा काम नहीं कर रहे, तो हम मुक्त ही हैं। आगे चलकर पता चल जाएगा।